अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे लेक्चर दूंगी या जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया था किस तरीके से जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। तो वो जो अपनी स्टेट्स चेंज करता है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हमने पढ़े थे। उसमें हमने वेपराइजेशन पढ़ा था, लेकिन हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है एवापोरेशन का। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि किस तरीके से हमारे पास एवापोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आप ये मेरी वीडियो गौर से सुनिएगा, देखिएगा लास्ट तक, आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एवापोरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे वेपराइजेशन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। वेपराइजेशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक लिक्विड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। स्टीम वो जो हीट गेन करना शुरू करता है और वो लिक्विड स्टीम में वेपर्स में वेपराइजेशन उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो लाइक अगर आपके पास लिक्विड है 10 डिग्री सेल्सियस पर भी मौजूद है, आपने उसको स्टीम गैस आपने उसको हीट देना शुरू की, तो हीट गेन करने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही वो पहुंचेगा उसका टेम्परेचर, तो उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ये लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, किसके अंदर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो वेपराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड चेंज करता है, गैसियस स्टेट में अपने आप को लिक्विड चेंज कर लेता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। मीन्स अबव बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही उसका टेम्परेचर पहुंचेगा, लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपराइजेशन में, वेपर्स स्टेट में, गैसियस स्टेट में। और जब तक वो कंप्लीटली वो लिक्विड जो यहाँ पर मौजूद है इस कंटेनर में कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा गैस में, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वेपराइजेशन में हमारे पास टेम्परेचर को, उस लिक्विड के टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन एवापोरेशन में हमारे पास क्या होता है कि एवापोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड अपने आप को गैसियस स्टेट में चेंज तो करता है। लाइक आपके पास एक कंटेनर है, उसमें मौजूद है, पहले उसका टेम्परेचर, उसमें लिक्विड मौजूद है, पहले उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था। फिर कुछ टाइम बाद जैसे आपने फ्रिज में उसको रखा हुआ है, आपने निकाल के बाहर रख दिया, तो उसको कुछ टाइम बाद जो टेम्परेचर है 4 से इंक्रीज़ होकर एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो हीट मौजूद होगी हमारे पास, वो उसको गेन करेगा आसपास जो, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर और जो बाहर रूम का टेम्परेचर वो चेंज होगा, तो वो गेन करना शुरू करेगा। तो जो पानी है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है 4 से बढ़कर फॉर एग्जाम्पल 15 या 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो इस पे पहुंचेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो मीन्स उस सरफेस से, एवापोरेशन में लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज होता है, टेम्परेचर तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट ही उसकी एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट पे इसको पहुंचना ज़रूरी नहीं होता। सेकेंड हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो वेपराइजेशन है वो होती है हमारे पास थ्रू आउट द लिक्विड, कंप्लीटली लिक्विड में होती है, कहीं से भी हो जाती है। लिक्विड के में जो कंटेनर में लिक्विड है वो कहीं से भी वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे और कंप्लीटली वेपर्स में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन एवापोरेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसका जो लिक्विड है, उसका जो सरफेस है, सिर्फ उससे जो एवापोरेशन है, जो हमारे पास लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस में कन्वर्ट होंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे, कंप्लीटली नीचे से, बीच से, कहीं से भी वो नहीं जाएंगे, सिर्फ सरफेस पे अकर होती है। एवापोरेशन वो प्रोसेस है जो सरफेस पर होता है लिक्विड की, जबकि वेपराइजेशन कंप्लीटली किस पर होता है, थ्रू आउट द लिक्विड में होता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रोसेस ये हो रहा होता है,
इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। एवोपरेशन हमारे पास कंटिन्यूसली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उसकी एवोपरेशन हो रही होती है। लेकिन वेपराइजेशन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, जब तक कंप्लीटली लिक्विड पूरा का पूरा जो कंटेनर मौजूद है वो कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हमारे पास वो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग वेपराइजेशन, लेकिन एवोपरेशन में ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है एवोपरेशन की डेली लाइफ में, जो हमारे पास स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, वो हमारे पास एक एग्जांपल है एवोपरेशन की। मेकिंग ऑफ क्लाउड्स अगर हम देखें तो जो क्लाउड्स का जो बनना है वो भी हमारे पास एग्जांपल है किसकी, एवोपरेशन की। मीन्स ओशियंस हैं, हमारे पास दरिया हैं, उनकी सरफेस से जो हीट सूरज से वो लेते हैं, सरफेस पर जो वाटर मौजूद होता है इनके, उस पे उसकी जो वो गेनिंग करते हैं हीट सूरज से लेते हैं और फिर वो हमारे पास ऊपर चले जाते हैं, क्लाउड्स बना लेते हैं स्काई में जाकर। वेपराइजेशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो बॉइलिंग ऑफ वाटर है। हम जैसे ही आप एक कंटेनर में पानी डालकर चूल्हे पे रखेंगे, स्टोव पे, उसको जैसे ही हीट मिलेगी वो गेन करना शुरू करेगा, और जैसे जैसे हीट गेनिंग करके बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो जैसे ही बॉइलिंग पे पहुंचेगा तो उसकी वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी एवोपरेशन और वेपराइजेशन की डेली लाइफ से। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अल्लाह।